नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। हम एक दिन की सुर्खियों को लेंगे, कुछ भारत की, कुछ बिहार की, और उन्हें एक साथ जोड़कर यह समझने की कोशिश करेंगे कि देश की असल कहानी क्या है। मतलब बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से लेकर जमीनी हकीकत तक ये सब मिलकर एक राष्ट्र की कैसी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भारत के बड़े आर्थिक लक्ष्यों पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि दुनिया के मंच पर क्या चल रहा है। उसके बाद देश के अंदर की कुछ बड़ी चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में हम जूम इन करेंगे बिहार पर और वहां की जमीनी हकीकत को करीब से देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की। वो कौन सी बड़ी चीजें हैं, वो कौन से इंजन हैं जो भारत की आर्थिक गाड़ी को राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर आगे धकेल रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस एक दमदार आंकड़े से। जरा सोचिए, स्टार्टअप इंडिया पहल को सिर्फ 10 साल हुए हैं और देश में 1.2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि भारत के टेक सीन में कितनी जबरदस्त एनर्जी और ग्रोथ है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिखाती है कि ये सब अलग अलग नहीं हो रहा है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक तरफ डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक ले जाने का सपना है, तो दूसरी तरफ 4500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य। मतलब टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, हर मोर्चे पर एक साथ काम चल रहा है। अच्छा, तो इकोनॉमी की बात हो गई। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस मुश्किल और कॉम्प्लेक्स दुनिया में भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है, जहां मौके भी हैं और जाहिर है बहुत सारे जोखिम भी। तो देखिए भारत का इरादा क्या है। 2026 में जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा तो उसका थीम यही है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके लिए एक मजबूत और लचीला सिस्टम बनाया जाए। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मुश्किल वक्त में भी टिका रहे और विकास को बढ़ावा दे। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया इतनी सीधी नहीं चलती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है वो एक अलग ही कहानी बताती है। वो कहती है कि दुनिया के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक है गलत सूचना, यानी मिस इन्फॉर्मेशन, और ये सीधे सीधे भारत के लिए एक बड़ा साइबर खतरा है। तो एम्बिशंस एक तरफ हैं और ये जमीनी चुनौतियां दूसरी तरफ। और यहीं पर भारत की कूटनीति का असली टेस्ट देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो ये सारे जोखिम हैं और दूसरी तरफ भारत क्या कर रहा है। वो यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े पार्टनर्स के साथ अपने रिश्ते और भी गहरे कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर यूरोप के टॉप लीडर्स का आना ये इसी मजबूत होती दोस्ती का एक बड़ा संकेत है। तो एक तरफ भारत दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है, लेकिन घर पर भी तो कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, है ना। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। बात करते हैं सड़क सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की और शिक्षा की पहुंच की। ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, 1.5 लाख मौतें हर साल सड़क हादसों में, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे तेज विकास के साथ साथ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट्स के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक और बड़ा मुद्दा है और वो है इंटरनल सिक्योरिटी का। अभी हाल ही में ईडी ने जो 26 जगहों पर छापे मारे हैं वो दिखाता है कि ये ड्रग्स का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कितना बड़ा और खतरनाक है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका असर सीधे तौर पर हमारे समाज और लोगों पर पड़ता है। अब इन चुनौतियों के बीच कुछ पॉजिटिव कदम भी उठाए जा रहे हैं। ये स्लाइड उसी का एक उदाहरण है। सरकार ने क्या किया, उन्होंने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की जो इनकम लिमिट थी उसे 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दी। ये एक सीधा और ठोस कदम है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। ठीक है, तो हमने नेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी बातें कर ली। अब जरा जूम इन करते हैं और एक राज्य बिहार की जमीनी हकीकत को देखते हैं कि ये सारे मुद्दे, चाहे वो विकास हो, गवर्नेंस हो या सामाजिक चुनौतियां, वहां जमीन पर कैसे नजर आते हैं। ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। देखिए, सड़क पर गड्ढे होना एक बहुत आम समस्या है ना, लेकिन बिहार सरकार इसका हल कैसे निकाल रही है, टेक्नोलॉजी के जरिए और लोगों को शामिल करके। मतलब आप गड्ढे की फोटो खींचो, ऐप पर डालो और इनाम पाओ। ये समस्या के समाधान में लोगों की सीधी भागीदारी है। ये एक बहुत